फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है माइंड शार्पर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 6। तो पहले जान लेते हैं कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों मिक्स पढ़ेंगे, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि यस नो क्वेश्चन। अब सोच रहे होंगे कि यस नो क्वेश्चन कैसे होगा, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या आप एक डॉक्टर हैं, और फिर उसके नीचे लिखा गया है नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। और पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग जान लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, किस फॉर्मूले पर। तो चलिए जानते हैं। तो ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर होगा is MR प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। और अब जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ये वाला, और यहाँ तक। और ये वाला जो है ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। और इसके अलावा इसमें एक और तरह का नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे ये वाला जो है ये इसका है। यहाँ पे लिखा है कि वे लोग तैयार नहीं हैं। तो ये वाला इस तरह का जो सेंटेंस है ये इस वाले फॉर्मूले पर बनेगा। लेकिन जो इस तरह का सेंटेंस है, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो इस वाले में पहले नो लगेगा प्लस सब्जेक्ट is MR प्लस नॉट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड जो भी है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलाज पर ये सारे सेंटेंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ। तो चल आइए, तो हमारा पहला सेंटेंस है क्या आप एक डॉक्टर हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूला पर। तो पहले इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ है, इसमें लिखा गया है, तो इसलिए हम लिखेंगे आर। आर यू ए डॉक्टर, आर यू ए डॉक्टर। अब है हमारा दूसरा सेंटेंस, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो यहां पर होगा पहले नो का प्रयोग, आई एम नॉट आई एम नॉट डॉक्टर। नो आई एम नॉट डॉक्टर, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं। अब है हमारा तीसरा सेंटेंस, मैं एक अभियंता हूं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए इंजीनियर। अब है चौथा सेंटेंस, क्या वे लोग कवि हैं। आर दे
पोएट, आज ए पोएट। अब है पांचवा सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पांचवा सेंटेंस है ये होगा हाँ वे लोग कवि हैं, लेकिन गलती से मेरे से यहाँ पर मैं ऐड कर दिया है, तो इसको मैं साफ कर देती हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ वे लोग कवि हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे यस दे आर। अब है हमारा छठा सेंटेंस, क्या आप व्यस्त हैं? तो इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे। आर यू बिजी, आर यू बिजी। अब है सातवां सेंटेंस, नहीं मैं व्यस्त नहीं हूं। तो इसको भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के पहले फॉर्मूले पर बनाएंगे। नो आई एम नॉट बिजी। तो यहां हम लिखेंगे, और ये जो फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस है क्या आप सुंदर हैं, ये किसी को भी कहा जा सकता है, किसी लड़की या फिर किसी लड़के को भी। और उसी तरह का सेंटेंस यहाँ भी है आप, और ये भी। तो खैर अगर यहाँ पर वह होता तो हमें ये तय करना होता कि हम सी लिखे या ही लिखे, लेकिन यहाँ पे है आप, सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यू। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आर यू BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अब हमारा अगला सेंटेंस है, यानी कि नया सेंटेंस, क्या वह नेक है? तो यहाँ हम लिखेंगे इज। ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, क्या वह नेक है, तो यहाँ पर सी और ही आप दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नेक दोनों ही हो सकते हैं, लड़का और लड़की दोनों। लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगी सी, क्योंकि गर्ल्स आर जेंटल। इज सी जेंटल। अब है हमारा 10वां सेंटेंस, हाँ वह नेक और सुंदर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यस, और यहाँ चूंकि मैंने सी का प्रयोग किया है इसलिए यहाँ पर मैं सी का ही प्रयोग करूंगी। सी यस, सी इज जेंटल एंड तो यहाँ हमने 10 सेंटेंस सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे के सेंटेंस की ओर। तो यहाँ पर है 11वां सेंटेंस, क्या वे लोग तैयार हैं? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आर दे रेडी? आर दे रेडी? अब है 12वां सेंटेंस, वे लोग तैयार नहीं हैं। किसी ने पूछा क्या वे लोग तैयार हैं, तो जवाब मिला वे लोग तैयार नहीं हैं। दे आर
नॉट रेडी। अब है हमारा 13वां सेंटेंस, क्या वह घमंडी है। तो यहाँ पे तो मैंने बताया था इस तरह के सेंटेंस में कि आप सी और ही दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज सी प्राउड। अब है 14वां सेंटेंस, वह घमंडी नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे सी। देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया था, मैं बार बार इस बात को बताती हूँ कि यहाँ पर आप सी और ही दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी जो मर्जी होगी आप कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर सी का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, सी इज नॉट प्राउड। अब है 15वां सेंटेंस, वह नेक और विनम्र है। तो मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ सी का प्रयोग, सी इज जेंटल एंड हम्बल। अब है 16वां सेंटेंस, क्या आप लोग विद्यार्थी हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर यू स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे विद्यार्थियों की बात की जा रही है। तो हमारा 17वां सेंटेंस है, हाँ हम लोग विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यस वी आर स्टूडेंट। यस वी आर स्टूडेंट्स। अब है 18वां सेंटेंस, क्या यह लाभदायक है। हाँ, ये जो मैं पूरी चीजें पढ़ा रही हूँ यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। खैर चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। इज दिस यूजफुल। अब है 19वां सेंटेंस, यह लाभदायक नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस इज नॉट यूजफुल। अब है 20वां सेंटेंस, यह बेकार है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस इज यूजलेस। अब है 21वां सेंटेंस, क्या पिताजी व्यस्त हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो है लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ तो है, तो हम इज कैसे लिखें। तो देखिए जरा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, पिताजी की बात की जा रही है। तो पिताजी के ढेर सारे होते हैं कि पिताजी एक ही होते हैं। तो सम्मान जब किसी को दिया जाता है हिंदी में तो उसको है बोला जाता है। जैसे आप अच्छे हैं, ना कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। तो उसी तरह से क्या पिताजी व्यस्त हैं, तो यहाँ पर तो पिताजी एक ही हैं और ऐसा भी पिताजी एक ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। तो इज फादर बिजी। अब है 22वां सेंटेंस, हाँ वे व्यस्त हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यस ही, और वे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो दे का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं,
यहाँ पर कोई ढेर सारे व्यक्तियों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की जा रही है जिसको पिताजी कहकर पुकारा जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। यस, ही इज बिजी। तो आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।